बोलेंगे हालेलुया। तुझे बाप है, सबको शबश लो, बारू खता दुई लोही मुलक है ना है उलाम अशर के देशे नु। तो आज एक बार फिर से हम सब लोग यहोवा की उपस्थिति में हैं और बिब्लिकल बातों को सुनने के लिए। आज यौम शफ़ात है और बहुत जगह पर आज की बातें हो रही हैं, क्योंकि पता है यहोवा का दिन कि ऐसे वचन के तरीका है कि यूहन्ना जो था वो यहोवा के दिन आत्मा में आया और बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इसी बात पर इशारा करते हैं कि वो दिन शबात था। तो आज एक बार फिर से हम मिलकर यहोवा की उपस्थिति में हैं। यहोवा ने हमें आज तक संभाला है और यौम शबात हमारे जीवन में शुरू हुआ है, यौम शीशी खत्म हुआ है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद देते हैं। और पिछले दिनों से हम हवा के जीवन के ऊपर कुछ बातों को सीखते आए हैं और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 3 जो बातें थी हवा के सामने रखी गई और उन 3 बातों में वो गिर गई और यहोवा से वो दूर हो गए। और फिर हमने देखा था कि यीशु मसीह के सामने भी शैतान खुद आया और 3 बातों को लेकर, लेकिन यीशु मसीह तीनों बातों को वचन के द्वारा जवाब देता है और शैतान कुछ समय के लिए यीशु से दूर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक बात रहती थी कलीसिया के विषय में। कलीसिया के सामने भी 3 बातों की परीक्षा है, ये याद रखें, क्योंकि अंत के जो बातें थी वो शुरू में ही बता दी गई थी। हवा के साथ जो हुआ वो इतिहास में होना था और हमने फिर देखा यीशु मसीह के सामने भी कोई बातें आई और आज कलीसिया के सामने भी वही बातें। मैं चाहूंगा कि पहला यूहन्ना 2:15 से 17 वचन तक पढ़े और फिर हम देखेंगे उनकी बातों को। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब देखो, संसार से प्रेम रखने का क्या अर्थ क्या है? क्या संसार के अंदर रहते हुए जो लोग उनसे प्यार नहीं करें? बात हो रही है संसार की ऐसी वस्तु है, ऐसी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है। जैसे हवा को फल ने आकर्षित किया और यहोवा से वो दूर हो गई। यीशु मसीह के सामने भी आकर्षित करने वाली चीजों को रखा गया, लेकिन यीशु मसीह उन चीजों में नहीं फंसा, बल्कि यीशु मसीह ने वचन से उसे जवाब दिया और वो सारी चीजों को दूर किया। और आज कलीसिया के सामने भी ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि हमने कैसे जयवंत होना है। यीशु मसीह ने जयवंत होकर हमें दिखाया है और प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 7वीं आखिरी कलीसिया है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, जैसे मैंने जय पाई और पिता ने मुझे दाहिने हाथ बिठाया, मेरी तरह जो जय पाएंगे उसको मैं भी दाहिने हाथ बिठाऊंगा। तो जय वचन से हम पा सकते हैं, ना कि हम अपने तरीके, ना कि हम अपनी नॉलेज, ऐसे इन चीजों से हम कभी भी जयवंत नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सामने बहुत बड़ी तस्वीर रखी है कि यीशु मसीह किस तरीके से वचन से बात करता है। लेकिन वहीं पर हवा इतनी कमजोर हो गई कि उसने शैतान को जो सांप के रूप में बात कर रहा था, उसको वचन से कोई भी बात उसने नहीं बोली। वो तो ये कहती है, हाँ यहोवा ने कहा ना इसे छूना है ना इसे खाना है। उसने तो पूरा वचन नहीं बोला, बल्कि वचन के कुछ अंदर ऐड कर दिया, जिसके कारण वो उन अभिलाषों में, उस टेस्ट में वो गिर गई। लेकिन यीशु मसीह के सामने भी उसी तरह से वो सारी चीजों को रखा गया, लेकिन यीशु मसीह ने हर बात को वचन से जवाब दिया और उस समय यीशु मसीह जयवंत हुए। और लिखा है कि स्वर्गदूत उसकी देखभाल कर रहे थे और उस समय के लिए शैतान यीशु मसीह से दूर चले गए। तो अब हम कलीसिया के विषय में पढ़ रहे हैं, पहले यूहन्ना 2:15 वचन। तो यहाँ लिखा है, ना तो संसार से ना संसार की, अगर कोई इनसे प्यार करेगा तो यहोवा कहता है मेरा प्रेम उसके साथ नहीं। आगे बढ़ो। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात
शरीर की अभिलाषा संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा है या नहीं है? है। और कितने विश्वास की उस विश्वास के बड़े जहाज को शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा डुबो देते हैं। हमें एक विश्वास की दौड़ को ऐसे दौड़ना है कि जितनी भी शरीर की अभिलाषा हमारे सामने आती हैं उन्हें हमें पीछे हटाना है और आगे बढ़ना है। तो संसार में जो चीजें हैं वो आकर्षित हमें करती हैं, हमें अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि आंखें जब देखती हैं, आंखों को जब नजर आता है, आंखें जल्दी से मन की ओर इशारा कर देती हैं और फिर मन जो है वो हाथों को इशारा करता है, हाथ जो है वो एक्शन लेने शुरू कर देते हैं। तो मुझे और आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने दो एग्जाम्पल रखे हुए हैं। हवा के सामने ये चीजें आई, हवा कैसे गिर गई, यीशु के सामने ये चीजें आई, यीशु मसीह कैसे इनके अंदर जयवंत हुआ है। तो ये दोनों चीजें हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो दोनों को अगर हम देखेंगे तो मैं विश्वास करता हूं हम यीशु की तरह वचन से जवाब देकर जयवंत हो सकते हैं। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, जीविका का यानी कि जीवन का घमंड। तो ये तीनों बातें हवा के सामने रखी गई, जिसके कारण हवा बागे अदन से पार है। आज मेरे और आपके लिए बागे अदन के अंदर पहुंचना है। वो तो बाहर आ गई, लेकिन मुझे और आपको जाना है फिर दोस्त, जहां पर जीवन का पेड़ है यीशु मसीह। अगर हम संसार में रहते हुए शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जयवंत होंगे, आंखों की अभिलाषाओं के ऊपर जयवंत होंगे, जीवन के घमंड के ऊपर जयवंत होंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि वो वचन प्रकाशित 3:21-22 वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आगे बोलेंगे और मैं चाहूंगा कि पढ़े प्रकाशित 3:21 और 22 वचन। जो जय पाए मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी। इसका अर्थ है यीशु मसीह कह रहा है जैसे मैंने भी जय पाई, मैंने भी जय पाई। उसके सामने आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं थी पत्थर को रोटी बनना है, आंखों की अभिलाषाएं थी, ये सारी चीजें उसे दिखा दी गई। जीवन का घमंड था कि तुझे दे दिया जाएगा, तुझे दंडवत करना है। बस यहीं पर यीशु मसीह रुक गया, क्योंकि उसे पता था कि यहोवा को छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना। इसलिए फिर यीशु मसीह ने कहा हे शैतान मुझसे हर बात को यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया, और वचन ही एक यीशु मसीह के लिए जीत का कारण बना। वचन के द्वारा ही वो जयवंत हुआ। इसीलिए तीमुथियुस को पौलुस ने इस बात की ओर इशारा करते हुए उससे समझाया कि प्रचार किसका करना है? वचन का। प्रचार किसका करना है? वचन की बातों के अंदर लुभाने वाली बातें कभी नहीं बोलनी, क्योंकि लुभाने वाली बातें आकर्षित करती है आंखों को, शरीर को, जीवन को, और इंसान बड़ी जल्दी इसमें बहक जाता है। फिर जिस दौड़ में वो दौड़ता है वो अपनी मंजिल तक कभी भी पहुंच नहीं सकता। यीशु मसीह का जो मिशन था उसको जयवंत होना था, इसीलिए वो कहता मैं जो पिता को देखता हूं वही करता हूं। जब लाजर को जीवन कर रहा था, जीवन तो यहोवा कर रहा था, लेकिन लोगों के सामने कौन था? यीशु मसीह। इसलिए लोग यीशु को यहोवा नहीं समझ पा रहे थे। हालेलुया बोलेंगे। जितने भी चमत्कार हो रहे थे यीशु मसीह के द्वारा कौन कर रहा था? यहोवा कर रहा था, क्योंकि उसने कहा मेरा बाप जो करता है मैं वही करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जयवंत हुआ वचन के द्वारा। तो आज कलीसिया के सामने आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीवन का घमंड है। अगर वचन नहीं है तो कभी भी हम फिरदौस में, कभी भी हम जीवन के पेड़ के पास, कभी भी यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में वो पूरा नहीं होगा जैसे
जैसे मैंने जय पाई और पिता ने मुझे अपने दाहिने हाथ बिठाया, ऐसे ही मेरी तरह जो जय पाएगा उसे मैं भी अपने दाहिने हाथ बिठाऊंगा। आमीन बोलेंगे। पूरा वचन पढ़े 21 जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। यीशु मसीह ने जय कैसे पाई? वचन से। कैसे पाई? बोलिए वचन से। फिर से बोले। वचन से। हम ऐसे बोले कि जैसे हम यहोवा का वचन बोलते हैं। वचन बोले। मैं विश्वास करता हूँ आंखों की अभिलाषों के ऊपर मैं और आप जयवंत हो सकते हैं वचन के द्वारा। शरीर की अभिलाषों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं हम वचन के द्वारा। जीवन के घमंड से बच सकते हैं किसके द्वारा? वचन के द्वारा। बोलिए। इसलिए तो दाऊद लिखता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। जरूरी है दीपक का होना। अंधेरे में पांव चलेंगे ठोकर खाएंगे, जब रोशनी में चलेंगे ठोकर। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मारे के लिए ज्यादा। इसीलिए यहोवा तेरे वचन को मैंने कहाँ जमा किया? बोलिए। क्योंकि हृदय क्या है? एक बड़ा खजाना है। अभिलाषाएं कहाँ से निकलेंगी? अगर वचन रखा होगा तो फिर अभिलाषाएं वचन की होगी। इसकी होगी। फिर से बोले। इसीलिए प्रिय जनों, भूख हो तो किसकी? प्यास हो तो किसकी? यीशु यहोवा ने यशायाह के द्वारा इस बात को प्रचार कराया, बोल मेरे लोगों को घास सूख जाएंगे, फूल। फिर से बोले, घास सूख जाएंगे, फूल। यहोवा के वचन और जो वो अपने मुंह से वचन को बोलता है, जब तक वो पूरा नहीं होता वो वापस नहीं आता। आपको पता वचन के अंदर सामर्थ्य है। हमारे कहाँ चूक कर दी? बोलिए। अगर वो वचन बोलती सांप, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपके इर्द गिर्द लाखों सांप आएंगे, आपको क्या करना है? आपके इर्द गिर्द लाखों शैतान आएंगे, आपको क्या करना है? मैं विश्वास करता हूँ वो सारी चीजों को सुनता है पर वो वचन के अंदर आग है। बोलो क्या है? जहाँ वचन बोला जाता है वहाँ आग आ जाती है, और जहाँ आग आ जाती है कूड़ा करकट सब कुछ। हालेलुया। सुने, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। कितने लोग जानते हैं जब मिस्र में से बनी इस्राएल कौम निकल कर आगे बढ़ रही है और जंगल की ओर, उन्होंने कनान जाना है। 40 साल में तब्दील हो गए हैं। अब एक पल उनके लिए बड़ा कठिन है और 7 दिन हो गए। 7वें दिन यहोवा ने कहा, मूसा जिस मार्ग से तू लेकर जा रहा वहां से नहीं जाएगा, वापस आ। जो रास्ता मैं तुम्हें दिखाता हूं वहां से लेकर जाएगा। यहोवा के रास्ते जो रास्ता था उसके आगे समुद्र था। क्या था? अब जहां से मूसा लेकर जाएगा वहां कोई समुद्र, कोई नदी, कोई कुछ भी नहीं। बिल्कुल आसानी से वो पहुंच जाते, बड़े आराम से पहुंच जाते, बड़े जल्दी पहुंच जाते। नहीं, यहोवा उनको बहुत सारे प्रैक्टिकल देना चाहता था। यहोवा उनके लिए बड़े बड़े काम करना चाहता था। यहोवा अपने वचन की कुदरत को, कुव्वत को, सामर्थ को उनको दिखाना चाहता था। इसलिए 7 दिन हो गए। कितने दिन? 7 दिन। बोलो कितने दिन? 7 दिन। यहोवा कहता है इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से। इस रास्ते के सामने क्या आएगा? समुद्र। आप यहोवा की ओर बढ़ेंगे, आपके रास्ते में समुद्र आएंगे। याद रखें, समुद्र को नहीं देखना, यहोवा को देखना है। समुद्र में से भी रास्ता बन जाएगा। आमीन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन के अंदर लिखा है, जब वो समुद्र के किनारे आकर खड़े हो गए, उधर यहोवा ने फैरो के मन को भी नम्र कर दिया। वो कठोर भी करता, नम्र भी कर दिया। जब वो बाप उसने कहा 3 दिन हो गए इस्राएल के लोग आराधना करके वापस नहीं हुए आए, 7 दिन हो गए हैं, चलो अब उनका पीछा करें, उन्हें वापस लेकर आए। नहीं आएंगे तो हमारा काम कौन करेगा? हालेलुया। अब ध्यान से सुने, आगे समुद्र, पीछे पैरों की हजारों के साथ से फौजें आ रही हैं, आगे समुद्र। बहुत सारे लोग फैसले ले रहे हैं। आज मैं उस बात के ऊपर आपको नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप यहोवा की ओर आगे बढ़ेंगे, आप वचन को लेने के लिए जाएंगे, आप सनई की ओर बढ़ेंगे, समुद्र रास्ते में आएगा। क्या रास्ते में आएगा? नदी नहीं है ये कोई नहर नहीं है।
ये कोई नाला नहीं है, ये क्या है? समुद्र। क्योंकि नदी, नहर, नाले को आप पार कर सकते हैं बड़ी आसानी से, समुद्र को पार करना असंभव है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। और उसी रात यहोवा ने एक बड़ी आंधी चलाई और समुद्र के अंदर रास्ता नहीं, रास्ते बन गए। रास्ता नहीं, रास्ते बन गए। बताऊंगा मैं किसी दिन आगे इन बातों के ऊपर। अब वो निकल गए हैं। जब वो निकल गए हैं, वो 1 महीना उनको हो गया, दूसरा महीना शुरू हो गया। दूसरे महीना जब जैसे ही शुरू हुआ, यहोवा उनको ऊपर बुलाता है, मूसा को कहता है कि मूसा तुझे आना है मेरे पास, और इस दरमियान उनको रोटी पानी चाहिए। यहोवा ने दिखा दिया, अगर तुम्हारी जिम्मेवारी मैंने उठाई है तो खाने के लिए कौन इंतजाम करेगा? पहनने के लिए इंतजाम कौन करेगा? तुम्हारी जानों की सुरक्षा का इंतजाम कौन करेगा? जंगल में तुम्हें कोई सांप नहीं काटेगा, जंगल में तुझे कोई बिच्छुआ तुम्हें नहीं डसेगा, ओ शेर तुम्हें नहीं खाएंगे, कोई भयानक जानवर तुम पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि आग भरकर मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। मैं जिस बात के ऊपर आपको लेकर आना चाहता हूं, जब मूसा को यहोवा ने बुलाया, मूसा मेरे पास आजा, मैं तुम्हें तोरा दूंगा, मैं तुम्हें भविष्य दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम्हें जीना कैसे है, लोगों में रहना कैसे है, अभिलाषों से बचना कैसे है, शरीर की अभिलाषों से, जीवन के घमंड से, आंखों की अभिलाषाओं से तुम्हें बचना कैसे है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं खुद तुम्हें लिखकर दूंगा, और जब तू लिखत को लेकर आएगा, मेरे लोगों को तू पढ़कर बता देगा। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आपको पता है 40 दिन के बाद जब वो वापस आ रहा है तो उसको 2 टैबलेट्स दी गई, 2 पत्थर के जो स्टोन के जो बड़े बड़े पत्थर थे, वो एक आकार में, हार्ट जो होता है दिल के आकार में बनाया हुआ, यहोवा का दिल लेकर मूसा नीचे आ रहा है। याद रखे वो नीलम का था, उसके ऊपर यहोवा के जलाल से भरे हुए वचन लिखे हुए हैं। एक एक वचन जो है वो यहोवा के प्यार की ओर इशारा करता है, एक एक वचन जो है वो लोगों के साथ प्यार की ओर इशारा करता है। वचन के अंदर लिखा है, मूसा ने टैबलेट को हाथ में उठाया, हाथों में नहीं, बोलिए फिर से बोले, हाँ, अगर हाथों में लिखा होता तो मूसा ऐसे लेकर आता, वो ऐसे लेकर आ रहा है। वो जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा है, जैसे जैसे वो मंडली की तरफ बढ़ रहा है, वो वचन के अंदर लिखा है, वो उनको गानों की जो गाने हैं वो चलते नजर आ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ नाचती हुई नजर आ रही है, बड़ा शोर मचा हुआ है। जैसे जैसे मूसा आगे बढ़ रहा है, वो सारे सीन जो पिक्चर क्लियर होती जाती है। मूसा ने बछड़े को देख लिया। किसको देख लिया? फिर से बोले। आपको पता है क्या हुआ? जो एक हाथ के अंदर टैबलेट को पकड़ा था, वो 2 हाथों से भी नहीं पकड़ पाया। टैबलेट इतनी भारी थी, पत्थर इतने भारे थे। मूसा जब उतरा तो एक हाथ से पकड़े हुआ था, लेकिन एक टाइम जब उसने बछड़े को देखा तो वो टैबलेट दोनों हाथों से भी उठाना उसके लिए मुश्किल हो गया। ये याद रखे, मूसा ने टैबलेट को नहीं तोड़ा, टैबलेट मूसा से संभली नहीं और वो टैबलेट नीचे गिर गई और वो टूट गई। आमीन बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। आप सोचेंगे ये कैसे हो गया? अगर आप वचन को पढ़ने वाले हैं, आप सुने, उसके ऊपर जो टैबलेट के ऊपर उन पत्थरों के ऊपर यहोवा का वचन लिखा हुआ था। पहले वचन के अंदर क्या लिखा था? मुझे छोड़ तुम्हारे लिए कोई और यहोवा नहीं है। और फिर दूसरे के ऊपर लिखा था मूर्ति पूजा। बोलिए मूर्ति पूजा। तीसरा लिखा था यहोवा का नाम व्यर्थ। चौथा लिखा था उसके दिन को। किसके दिन को? बोलिए दिन तो सारे यहोवा के हैं। ये अलग किया। पवित्र का अर्थ है अलग करना। यहोवा ने 7 दिनों में वो शब्द को अलग किया है, उसको विश्राम के लिए घोषित किया है, उसको पवित्र रखने के लिए घोषित किया है, उसको आराम करने के लिए घोषित किया है, उसको आशीष में रहने के लिए घोषित किया है। और लिखा है कि तू शब्द को पवित्र करके और अपने माता पिता का
और फिर आगे क्या है, तू कत्ल ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, ना तू किसी भी चीज का लालच करना। ये वचन जब लेकर आ रहा था, मैंने आपको कहा स्टोन को एक हाथ से पकड़ा था, ये मूसा सिर्फ सहारा दे रहा है, वचन ने टैबलेट को उठाया हुआ था। जितना पत्थरों का भार था वो वचन ने उठाया था। इसीलिए यीशु मसीह जब वचन यहोवा की टैबलेट, जीवन टैबलेट जमीन के ऊपर आई, यीशु मसीह ने कहा गुनाह और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं वो टैबलेट हूं वो जिसके अंदर वचन है। जैसे वचन ने इस टैबलेट को उठा के रखा है, तुम्हारे बोझ को भी, तुम्हारे गुनाहों को भी वो उठा लेगा और वो तुम्हें विश्राम देगा। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। समझ लगी आपको? जैसे ही मूसा ऊपर से नीचे आया तो जो टैबलेट थी, उस टैबलेट का इतना भार था मूसा नहीं उठा सकता था, उसके ऊपर जो वचन था ना उसने भार को उठाया। वचन ने मूर्ति पूजा होते देखी, वचन टैबलेट से हट गया। अगर वो वचन इस्राएल की शामली में आ जाता, कोई बच पाए ना। यहोवा का वचन शामली से बाहर ही पत्थरों से हटा, जहां से आया तो टैबलेट इतनी भारी हो गई कि मूसा के दोनों हाथों से भी नहीं संभली और नीचे गिरी और आमीन बोलेंगे, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने शैतान का सामना किसे किया? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। आज मुझे और आपको अपनी आंखों के अभिलाषों के ऊपर अगर जयवंत होना है, अपनी शरीर की अभिलाषों के ऊपर अगर जयवंत होना है, अगर अपने जीवन के घमंड से बचना है, तो प्रियजनों वचन का होना बहुत ही जरूरी है। जरिया को यहोवा ने कहा, क्या मेरा वचन आग के समान नहीं है? क्या मेरा वचन हथौड़े के समान नहीं है? मैं तो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागता रहता हूँ। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए वो चाहता है मेरी बेटी वचन बोले, मेरा बेटा वचन बोले, इनकी दुआ में वचन हो, इनकी आराधना में वचन हो, इनकी गवाही में वचन हो, जब ये किसी के साथ बातचीत करते हैं वचन हो। जब आप वचन को बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूँ आपका सारा बोझ वचन उठा के रखेगा। जैसे टैबलेट का बोझ जो था वचन ने उठा के रखा था, ऐसे ही मेरा और आपका बोझ भी वचन उठा के रखेगा। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। तो हवा का वाग्यदन से बाहर आने का जो कारण है, उसने वचन को तो बोला नहीं, वचन के साथ गड़बड़ी कर दी, वचन के साथ मिलावट कर दी। बहुत सारे लोग वचन के साथ मिलावट करते हैं, वचन के साथ खेलते हैं। मैं आपको खेलने वालों को भी और मिलावट करने वालों को भी बताना चाहता हूँ, यहोवा का वचन आग है। यहोवा का वचन, फिर से बोले, यहोवा का वचन, और आग से आग ही खेल सकती है, आग से, क्योंकि लिखा है मैं अपने सेवकों को आग की लाइटें बनाता हूँ। आमीन बोलेंगे। पर होने सेवक चाहिए, होने, और वो आग से खेल सकते हैं क्योंकि वो खुद भी आग है। तो हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को, सारा यीशु मसीह के नाम को देंगे। और आज मैंने बताया था कि पिछली बार मैं इसको क्लियर करूंगा कलीसिया के साथ। कलीसिया को मैंने बता दिया है कि हवा जो थी वो वचन से बात नहीं कर पाई, इसकी उसकी गिरावट हो गई, लेकिन यीशु मसीह के सामने वही चीजें रखी गई। यीशु मसीह ने वचन से बात की और यीशु मसीह उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा। उसको वो नाम दिया गया, वो सारे नामों से तेज है। अब हमने शारीरिक अभिलाषों के बारे में कलीसिया के लिए पढ़ा है। कलीसिया को जयवंत होना है, कलीसिया को उठना है। कलीसिया की जगह यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिने हाथ में है। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। तो आज मैं जल्दी से आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं। अब याद रखें, हवा का पैदा होना, हवा पैदा हुई नहीं याद, लेकिन पैदा होने का तरीका जो था वो अलग था। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो यहोवा की ओर से है,
क्योंकि भजन संहिता 127 है, हम जब पढ़ते हैं बच्चे किसकी ओर से? गर्भ का फल जो इनाम है किसकी ओर से? तो बच्चा अगर पैदा होता तो किसकी ओर से? अगर हवा का जन्म हुआ है, चाहे वो अद्भुत जन्म है, तो किसकी ओर से? बोलिए बोलिए। हाँ, सारा कितने साल की हुई? 90 वर्ष की। ऐसे हो सकता है 90 वर्ष की औरत बच्चा पैदा करे, लेकिन इंसानों से नहीं, पर यहोवा से। मरियम कुंवारी थी, ऐसा हो सकता है कुंवारी मां बने, लेकिन यहोवा से। इसलिए जब हवा का जन्म होना था, उसके जन्म के अंदर 2 भविष्यवाणियां रखी गई थी। कितनी भविष्यवाणियां? एक थी रिबेका के जन्म की, दूसरी थी कलीसिया के जन्म की। जब हवा पैदा हो रही थी, उसके जन्म के साथ 2 भविष्यवाणियां रखी गई थी। कौन कौन सी? एक रिबेका की, एक याद रखिए, रिबेका का जन्म भी अद्भुत है, कलीसिया का जन्म भी अद्भुत है, हवा का जन्म भी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता हवा से पहले किसको बनाया? आदम। हवा से पहले किसको बनाया? आदम को बनाया। आदम अपने बड़ों से भी बात कर सकता था। बड़े कौन थे? स्वर्गदूत। बड़े कौन थे? यहोवा। आदम स्वर्गदूतों से, यहोवा से बात करता था। आदम अपने छोटों से भी बात कर सकता था, लेकिन अभी तक छोटा बना नहीं था। यहोवा ने उसको दोनों तरफ बनाया, बड़े से भी बात करे, और अब छोटे को बनाने के लिए किसकी जरूरत थी? उसकी समानता में। किसकी समानता में? आदम की समानता में। आमीन बोलेंगे? आदम यहोवा की समानता में है और हवा आदम की समानता में है। ये याद रखना है। आदम किसकी समानता में और हवा? तभी तो लिखा है औरत का सिर कौन है? उसका पति। और पति का सिर कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह का सिर कौन है? ऐसे देखा एक लाइन बनकर आ रही है ना। तो यहोवा चाहता था आदम बड़े से भी बात करे, और आदम बड़े तो थे, छोटा नहीं था। तो फिर यहोवा ने एक कार्य किया। मैं चाहूंगा उस कार्य को पढ़े हम। उत्पत्ति 2:21। तब यहोवा एलोहीम ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। क्या कर दिया? एक तो नींद होती है, भारी नींद कौन सी होती है? हाँ, गहरी नींद। गहरी नींद के अंदर आप सपना देखेंगे, सपने के अंदर सपना देखेंगे। गहरी नींद के अंदर सपना देखेंगे, सपने के अंदर सपना देखेंगे। ये है गहरी नींद। एक तो होता है नींद में सपना देख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक है सपने के अंदर सपना देखना, गहरी नींद। जब आदम के ऊपर गहरी, यानी कि यहोवा ने आदम को सुला। यहां पहली बार हम आदम को सोता हुआ देख रहे हैं। आमीन बोलेंगे? आमीन। अभी तक हवा नहीं है ना बनी। आदम क्या कर रहा है? सोता। कैसी नींद सो रहा है? जैसे ही हवा आएगी नींद क्या हो जाएगी? क्यों खराब हो गया? नींद तो फिर ज्यादा आनी चाहिए। पहले अकेला था, अकेले को तो डर भी लगते हैं, लेकिन जब 2 हो गए तो 2 को तो डर ही नहीं लगता। कोई नहीं, मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 21 वचन पढ़ा जी। जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। का पसली कहाँ होती है? बोलिए। ये याद रखें, हमारा हार्ट ना पसलियों के नीचे है। कहाँ है? तो हवा को कहाँ से लिया? हार्ट के पास, दिल के पास। कहाँ से लिया? दिल के पास। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आदम ने हवा को अपने दिल के साथ मिला के रखा था, तो ऐसे ही भाई शादीशुदा है ना, अपनी बीवी को कैसे रखे? तो बोलो, कहाँ से, कहाँ निकली, कहाँ से है? बोलिए। हालेलुया। एक पसली, एक मांस का टुकड़ा यहोवा ने लिया हवा को पैदा कर दिया।
बच्चा हमेशा अंदर से बाहर आता है, ऐसे ही हवा का भी जन्म हुआ है, वो अंदर से बाहर आ रही है। लेकिन ये पहली पैदाइश है कि आदम के द्वारा औरत पैदा हुई। आगे जाकर तो औरत के द्वारा ही आदम पैदा होगा, जो बच्चे हैं वो औरत के द्वारा ही पैदा होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़े। और यहोवा एलोहीम ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या बना दिया जी? स्त्री बना। बिल्कुल हूबहू किसके जैसी? आदम जैसे। फर्क क्या था? आदम की मूछें थी, दाढ़ी थी। आप क्या सोचते, बिना मूछे दाढ़ी क्या था वो? अब लोग कहेंगे लिखा था, मैं दिखा सकता हूँ, लिखा हूँ, क्योंकि आपको यहूदी इतिहास में जाना पड़ेगा, फिर आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। क्योंकि आदम पहला जाजक है, और जाजक के लिए ये था कि उसे दाढ़ी और मूछ रखनी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुने ध्यान से। जैसे ही हवा को बनाया और बनाकर किसके पास ले आया? आदम सो रहा था नहीं, अब तो जाग गया है। उसके लिए इतनी जबरदस्त, इतना बढ़िया तोहफा ये हवा लेकर आ रहा है। आदमी के लिए औरत जो है, जो पति है, उसकी जो पत्नी है, पति के लिए क्या है? बोलिए, तोहफे को कैसे रखना चाहिए? संभाल। क्योंकि तोहफा जो होता है वो इनाम होता है। क्या होता है? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। वो समझ लगे आप लोग? जो लोग देख रहे हैं ना, उनको भी समझना है। मुझे पता है आप देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुने, सीखें और इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। और आगे बढ़ेंगे। और यहोवा एलोहीम ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। अब क्या कहता है? मेरी है। किसकी है? मेरी एक चीज गुम हो गई थी, वो मुझे मिल गई। मिलकर बोलेगा हालेलुया। वो हक के साथ कहता है कि तू मेरी है, तू गुम हो चुकी थी, गायब हो गई थी, अब तू मुझे मिल गई। मेरे शरीर के अंदर की जो कमजोरी थी, जो घटी थी, तूने आकर उसे पूरा कर दिया। हाँ जी, आगे चलिए। तो इसका नाम नारी होगा। क्या होगा? कहाँ से निकली? बोलिए बोलिए। आदमी जब नारी बोला जाता है तो आपके दिमाग में औरत आ जाती है या मर्द आता है? बोलिए। लेकिन निकली कहाँ से? नर से नारी बन गई। हाँ जी, आगे चले। क्योंकि ये नर में से निकली, नर में से निकली गई है। हाँ, इस कारण पुरुष अपने इस कारण अब देखो, माँ बाप से बेटे का, बहू का अलग होना कारण है। अब हम कहेंगे ये माँ बाप से अलग होना ये तो ठीक नहीं है। अब यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने पिताओं को और अपने खेतों को, बहुवचन है, भाइये बहुवचन, बहनें, माताएं, पिताएं, खतों को, बीवी के बारे में बोल रहे हैं। ये नहीं कहा कि बीवी को भी छोड़कर है। बीवी तो उसमें से निकली है ना, वो तो उसी का पार्ट है, वो तो उसके साथ खड़ी होगी, वो तो उसके साथ चलेगी। कारण फिर से पढ़े, 21 वचन से पढ़े, ध्यान से सुनना। तब यहोवा एलोहीम ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। कौन सी नींद में? फिर से बोले। इस रात पर यहोवा ने काम क्यों किया? भाई आदम के लिए बना रहा था ना, थोड़ा सा आदम से पूछ लेता भी। हाँ जी, आदम की आपके लिए कैसे मैं बनाऊँ, आपके लिए ना जो नारी बनानी कैसे बनाऊँ?
हाँ जी, आदम ने सलाम को दे दी यार। अच्छा, जो है ना यहोवा से प्यार करते हैं वो आपको यहोवा को सलाह देते ही नहीं है, वो यहोवा की सलाह देते रहते हैं। जो यहोवा को प्यार भी करते हैं ना तो वो जरूर सलाह देता, थोड़े से बाल है ना थोड़े इस तरीके से होने चाहिए, नाक थोड़ा सा पतला होना चाहिए, आंखें ऐसे होनी चाहिए, वो बहुत कुछ कहता है क्योंकि उसके लिए उसको चाहिए थे ना। तभी तो आज ट्रेंड चल गया एक दूसरे को दिखाओ पहले, अच्छा पसंद आया तो फिर ये नहीं पसंद आया। कभी सोचा नहीं किसी की लड़की को रद्द कर रहे हैं या किसी के लड़के को रद्द कर रहे हैं तो बीज बो दिया तो कल को आएगी पसंद, याद रखो। मैं ऐसे लाखों उदाहरण बाइबल में दिखाऊंगा, जो बीज बोया बोलिए बोलिए, जो बीज बोया वही। क्यों ना हम दुआ करें इस बात के लिए, अपने साथी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए हम दुआ करें कि यहोवा जो भी हो वो तेरी ओर से। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़े। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। तब यहोवा एलोहीम ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अब ध्यान से सुने, ये बात जो यहोवा कह रहा है कि आदम जो है वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा। उस समय मुझे बताओ आदम का माँ बाप कौन था? तो बोलिए, तो फिर यहोवा कहता मुझे छोड़ देगा ये। अच्छा, अब ये जो बात कही उसने गुनाह से पहले कही या गुनाह करने के बाद कही? तो फिर तो ये तो बात धार्मिकता की बात है, क्योंकि अभी तक तो गुनाह नहीं आया, लेकिन ये पहले ही यहोवा ने बता दिया, क्योंकि अभी तक आदम का बाप यहोवा है, हवा का बाप यहोवा है। अब वो यहोवा को छोड़ेंगे, बागे अदन से बाहर आ जाएंगे। फिर आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हवा के साथ कैसे रहना है, हवा के खाने के लिए इंतजाम कैसे करना है, हवा के लिए पीने का इंतजाम कैसे करना है, आगे जो बच्चे आएंगे उनकी परवरिश कैसे करनी है। ये किसके ऊपर जिम्मेवारी आएगी? अगर भाग में रहता बच्चे पैदा होते जाते हैं तो जिम्मेवारी किसके ऊपर? आपके ऊपर ही होती है ना। इसलिए गुनाह से पहले ये बात कही यहोवा ने, कभी हमने गौर नहीं किया इस बात के ऊपर कि आदमी जो है वो अपने माँ बाप से अलग हो जाएगा। अब माँ बाप इस बात को अलग तरीके से सोचते हैं, माँ बाप को अपना टाइम याद करना चाहिए। हम भी कभी पति पत्नी थे और हम भी अपने माँ बाप को छोड़कर, ये तो एक यहोवा की रस्म है, एक यहोवा की परंपरा है जिसे इंसान को पूरा करना पड़ता है, चाहे खुश होकर कर ले चाहे दुखी होकर कर ले, करना तो पड़ेगा, नहीं तो अशांति है। नहीं तो अगर शांति लेनी है तो आपको यहोवा के वचन को फॉलो करना है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि हवा का जन्म क्या है? अद्भुत है। आज तक द्वारा तो कभी मैंने नहीं देख सुना कि किसी आदमी से उसकी पसली को निकालकर एक औरत बना दी, या आदमी का हार्ट निकालकर औरत बना दी, जहां सिर के ऊपर से हड्डी को लेकर, और ऐसा हुआ ही नहीं।
इसीलिए हवा का जन्म अद्भुत था। याद रखें, हवा पैदा हो रही थी, मैंने आपको बताया वो उसका पैदा होना इशारे हो रहे थे। क्या हो रहे थे? इशारे हो रहे थे। अच्छा, जब आदम को सुलाया गया, खड़ा खड़ा ही सो गया, जब लटाया गया, क्योंकि सोने के तरीके मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, खड़े ही सो जाते हैं। कई चेयर के ऊपर, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, और फिर कई है लेट जाते हैं। वो सोने के तरीके बहुत है। आदम का के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गूढ़ी नींद में जाना ना, क्योंकि खड़ा सोएगा तो थोड़े बहुत झटके लगते जाएंगे, वो उसको लिटा दिया। फिर हवा का जन्म हुआ, फिर हवा को पैदा किया गया। अब ये जन्म मैंने आपको बताया रिबेका की ओर इशारा कर रहा था। किसकी ओर? फिर से बोले, आपको पता क्या हुआ? जब रिबेका उस समय पैदा हुई, जब आइसिक को बेदी के ऊपर लटा दिया गया। क्या कर दिया गया? आइसिक को बेदी के ऊपर लटा। बेदी जाने के कुर्बानी देने के लिए उसके हाथों को, उसके पांव को बांध कर लकड़ों के ऊपर उसे लिटा दिया गया। और जैसे ही उसकी गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलने लगी, बुद्धल के घर में रिबेका पैदा हुआ। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आइसिक और रिबेका का कनेक्शन क्या है? आइसिक मर रहा है और रिबेका, आदम गूढ़ी नींद जानी कि वो मर गया और हवा को पैदा करना पड़ा, हवा पैदा हो गई। आइसिक बेशक जीवित है, लेकिन वो मर चुका है यहोवा की नजरों में। और पैदा कौन हो रहा है? बोलिए। अच्छा, हवा और आदम का कनेक्शन क्या है? बोलिए। रिबेका और आइसिक का कनेक्शन क्या बनेगा? तो यहोवा के जो काम है ना, उन कामों को समझना हमारे लिए बड़ा कठिन है। अगली बार मैं एक और बात आपको बताऊंगा, और मैं यही इन बातों को मैं स्टॉप करना चाहता हूं, और मैं आपसे वो बात कर रहा हूं कि हवा का जो रोल है बाइबल के अंदर, ये बहुत खास रोल है। बेशक उसने शाम की बात को सुना, बेशक उसने फल को खाया, बेशक उसने आदम को भी खिलाया, बेशक उससे ये बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन याद रखें फिर भी वो यहोवा की नजरों में धर्मी थी, क्योंकि उसको पैदा यहोवा ने किया था। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आदम यहोवा की नजरों में धर्मी था, क्योंकि जब उसे राज करने के लिए उसे कहा गया, तो यहोवा ने इस प्रतिज्ञा को उसके साथ रखा। वो कहता, तू जीव जंतु, जल जंतु, जंगल के जानवर, सब के ऊपर तू राज्य करेगा। याद रखे, आज भी अगर आदमी शेर के सामने खड़ा हो जाएगा तो शेर वापस चला जाएगा। कुत्ते चाहे कितने भी खतरनाक हैं, उसके सामने आंखों से आंखें मिला देंगे, वो वापस चला जाएगा। वो तस्वीर जो है वो आज भी इंसान में पाई जाती है। इंसान हर जानवर को कंट्रोल कर सकता है, हर पक्षी को, हर ऐसी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार आदम को पैदा करने से पहले ही यहोवा ने उसे दे दिया था। और जैसे ही वो बागी अदन से बाहर आया, यहोवा ने अधिकार लिया नहीं, वो अधिकार फिर भी उसके साथ रहा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। क्योंकि आदम को भी यहोवा ने पैदा किया था, हवा को भी यहोवा ने पैदा किया था। बहुत बार हम इनके जीवनों में नेगेटिव चीजें देखते हैं, पर यहोवा की नजरों में ये धर्मी है। और बाइबल कहती है धर्मी लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे। जब मैं और आप स्वर्ग में होंगे, हम आदम से भी मिलेंगे और हम हवा से भी मिलेंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। टेम्पटेशंस, बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे सामने आनी है, लेकिन मेरे और आपके पास वचन है। वचन हमारी अगुवाई करता है, वचन हमें लेकर चलता है, वचन हमें सिखाता है। जब वचन को आदत देंगे, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, दाऊद ने यहोवा से ये सवाल किया था, यहोवा, हर कोई आपको अब्राहम का यहोवा कहता है, इसहाक का यहोवा कहता है, याकूब का यहोवा कहता, दाऊद का यहोवा क्यों नहीं कहता? मैं बताऊंगा किसी दिन आगे चलकर। लेकिन फिलहाल हम धर्मी
वोमेन्स जो हैं, जो औरत हैं, उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। हवा की स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम उत्पत्ति 4 अध्याय तक पढ़ लें, ज्यादा 5 में तक उसका नाम आया, उसके बाद पूरी बाइबल में उसका नाम हमें नहीं मिलता। 1-2 बार हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हवा का रोल खत्म हो गया। हवा का रोल आज तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। जब आपको ये हवा देखता है तो वो आपको हवा के रूप में देखता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। क्योंकि वो ये हवा की नजरों में बहुत धर्मी थे, और वो इसलिए धर्मी थे क्योंकि उनका जन्म भी यहोवा के द्वारा हुआ। यहोवा ने वचन जरूर दिया, वो वचन की आज्ञाकारी में रहे, लेकिन यहोवा ने उन्हें माफी दी है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ऐसी बहुत